दोस्तों एक दौर था कि जब लोग अपनी हुकूमतों को फैसले करने दिया करते थे और जब भी कोई ऊंच नीच होती थी या कोई मामला जो है वो दरपेश आता था तो अकाउंटेबल जो है वो हुकूमत को ठहराते थे, ब्लेम उसी को करते थे। लेकिन अब हम जिस दौर में रह रहे हैं, अब क्या किया जा रहा है कि लोगों को सर्विसेज और ब्रेक दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि खाना पीना, रिहाइशें और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैसर कर कर और लोगों से ही लूटना अब ये काम शुरू हो गया है। दे रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाज़त मुझे अल्लाह ने दी हुई है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी आप चाहते हैं कि आपके घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वज़ीफ़ा है आप भी शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है सम। आपने लिख लेना है सम। ये मीटर पे लिख के महीने में 2 दफ़ा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें। इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आएगा। रिंग देंगे यार भाई की तरफ से गोल्ड का एक कॉइन दूंगा बेटा जी। तकिए में क्या-क्या कमाल कर रही हैं आज़ाद जनी, मैं आप पे क्या लगता हूँ? जैसे कि हमारा अब पाकिस्तान के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो बड़ी पीक पे चल रहा है। पहले क्या होता था कि लोग रमज़ान के लिए तैयारियां करते थे, इबादत की जाती थी, मस्जिदों में जाया जाता था, मजलिस होती थी और हम जो है कहीं न कहीं जाते रहते थे महफ़िलें सुनने के लिए। लेकिन आजकल जो है इसको एक डिज़ाइन और तरीके से कर दिया गया है और हमें ट्रैप करना शुरू कर दिया गया है पाकिस्तान में। ये ट्रांसमिशंस जो हैं ये जो कुछ भी आपने क्लिप्स देखे इन्हें सर्विसेज़ कहा जाता है। कि उस तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ इमोशनल टच देकर और गरीबों को स्क्रीन पर लाकर उनकी मदद करना और फिर चीज़ों की जो है प्रमोशन करवाना और न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आकर जो है इमोशनली लोगों के दिलों के साथ खेलना उन्हीं से जो है वो चीज़ें लेकर उससे पैसा कमाना। दोस्तों आपको पता है कि ये जैसे अब ट्रांसमिशन चल रही हैं न्यूज़ चैनल्स के ऊपर पहले तो फ़हद मुस्तफ़ा जो है वो पेनी नवी कर रहे थे कराची के अंदर उन्होंने शुरू किया और अब दिन ब दिन क्या होता चला जा रहा है ये हर साल एक नया जो है ट्रांसमिशन आ रहा है और वो टॉप क्लास पर जाने के लिए कोशिश की जा रही है कि हमारा सबसे बेस्ट हो और वहाँ पर इतने महँगे जो है इनामात दिए जा रहे हैं, गोल्ड्स के सेट दिए जा रहे हैं, बाइक्स दी जा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ें जो दी जाती हैं, ये प्री प्लान्ड होता है इवन कि वहाँ पे कुछ गिने-चुने लोगों को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर रोने-धोने का जो है वो ड्रामा क्रिएट किया जाता है और फिर हमारी इमोशनल जो फीलिंग्स है ना, उसके साथ बड़ा स्मार्टली प्ले किया जाता है और हमें देखने में ये लगता है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो एड्स और ये जो इनामात दे रहे होते हैं, जो रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं वहाँ पर, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इनकी कीमत जो है इससे कहीं ज़्यादा हम अदा कर रहे हैं। वो यही लोग हमसे पे बैक ले रहे हैं। वो किस शक्ल में वो रेवेन्यू जो इनको जनरेट होता है वहाँ यूट्यूब चैनल्स पे, न्यूज़ चैनल्स जो इन्होंने बनाए हुए हैं वहाँ पर इनकी एड्स होती हैं। हम इवन कि हम जब लाइव भी देख रहे होते हैं तो रेवेन्यू इनको इकट्ठा हो रहा होता है, वो जनरेट हो रहा होता है। तो हम ये तो माना कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है ना सबसे कीमती चीज़ जो टाइम है हम वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं इनके ऊपर। अब हर साल एक रमज़ान ट्रांसमिशन जो है उसको किस तरह से ड्यू ट्रांसमिशन की शक्ल में रचाया जा रहा है, ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी जो है एक जगह वो दिखाई जा रही है, इस्लामिकली हमें उसके करीब लाया जाता है, इमोशंस के साथ खेला जाता है और एट द सेम टाइम उसी चीज़ को एक पॉवर्टी दिखाकर हमें जो है आँखों का धोखा देकर के हम वहाँ पर गरीबों की भी ये मदद कर रहे हैं और कुछ इस तरह के केसेस सामने लाकर वो भी हमारी आँखों का धोखा होता है और जबकि वो प्री प्लान चीज़ें होती हैं, इस तरह से ये लोग हमें ट्रैप करते हैं और फिर इनके टीवीज़ और न्यूज़ चैनल्स जो शोज़ हैं, ये ट्रांसमिशन जो हैं, ये इनके टॉप क्लास पे जाते हैं क्योंकि ये हमारे दिल के अंदर कहीं न कहीं अपने के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे होते हैं और हम इनको वो चीज़ दे रहे होते हैं, जो शायद हमें खुद पर्सनली अगर हम इस्तेमाल करें ना, अपना ही ये चैनल आप बना लें या कोई काम कर लें, उस पे टाइम इन्वेस्ट करें, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये लोग हमारे दिलों से भी बड़ा बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये हमारी नेचर को जानते हैं कि ये जो ऑडियंस देखने वाली है, ये मज़हबी है क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन जो है, उसको एक बिज़नेस के तौर पे सामने क्रिएट किया जा रहा है। सबसे पहले हमें उसके करीब किया जाता है, करीब करके फिर साथ ही जो है उसमें एंटरटेनमेंट लाई जाती है। अब आपने अक्सर शोज़ देखे होंगे, दानिश तैमूर ने जो अभी बोंगी मारी है, आप देख लें लाइव उसने आकर वहाँ पर क्या कहा कि इजाज़त मुझे है, लेकिन मैं कर नहीं रहा, वो अलग बात है। ये इजाज़त दे दी तो दे दी। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये करना मुझे बताएँ कि ये क्या रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए एक मखसूस ये कैपिटलिज़्म जो है, मखसूस ये टारगेट किया गया है? रमज़ान ट्रांसमिशन जो है ना, वो तो इसलिए बनाई गई थी शुरू-शुरू में। आज से अगर 5 साल पीछे जाएँ आप थोड़ा-सा तो वहाँ पर वाक़ई कुछ ऐसे सवाल किए जाते थे, वहाँ पे नात वहाँ होते थे और वहाँ पर मौलवी में दोस्तों रमज़ान ट्रांसमिशन को एक बिज़नेस बना दिया गया है, जहाँ पर आकर ये एड्स जो हैं वो देते हैं, प्रमोट करते हैं चीज़ों को और कहीं न कहीं और वो जो चीज़ें खुद दी जाती हैं, बाइक्स वगैरह इवन कि गाड़ियाँ भी, कोर्स के सेट भी जो होते हैं
अब क्या आप जानते हैं कि वो इनको फ्री में दिए जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रमोशन करवानी होती है और उन्हें बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें अपना एक गोल्ड सेट जो है वो किसी को देना है फ्री के अंदर, एक गेम की शक्ल में, तो वहाँ पर उनके पास इनडायरेक्टली जो है 10 से 12 कस्टमर जो हैं वो जा रहे होते हैं, जो उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं। तो आप खुद ही सोचें कि वो जो एक चीज़ देकर उनको कितनी वापस आई हैं, वो ट्रिपल उनके पास वो रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, ठीक है? और फिर चीज़ें भी वापस आ गई उनके पास, उसकी कीमत भी अदा कर दी गई। तो इस तरह से ये मेंटली हमारे जो है दिमागों से खेलते हैं और ट्रैप करके हमें जो है फिर झांसा देते हैं, लेकिन हमें तब बड़ा अच्छा लग रहा हो। तो हमारा मज़हब, हमारा दीन जो है वो स्पिरिचुअलिटी से निकल कर एक मैस मीडिया की तरफ जाता जा रहा है। मैस मीडिया का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं इसे ऑनलाइन जो है वो चीज़ों की शक्ल में दे रहे हैं, जहाँ पर कभी जो है हम रातें जागा करते थे, हम लोग इबादत किया करते थे, महफ़िल होती थी मसाजिद के अंदर, लेकिन अब हम वही काम, वही चीज़ें, वही टाइम जो है वो ऑनलाइन बैठकर या टीवी शोज़ के अंदर जाकर हम वो चीज़ें उनको दे रहे हैं, मुहैया कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारे दिलों के साथ खेला जा रहा है और हम कहीं न कहीं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। और ये मास मीडिया इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि आपकी आने वाली नस्लें जो हैं वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएँगी। वहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को बुलाकर जो है इमोशनली उनको ट्रेन किया जाता है। शुरू से ही उनको जो असासे कमतरीन है उसका शिकार बनाया जाता है। वहाँ पे कोई न कोई ज़रूर इग्नोर हो रहा होता है। ये सारे का सारा जो है ये मॉरल ड्रामा होता है, क्रिएट किया गया होता है, जो ऐसी क्रिएटिविटी दिखाकर जो है आपको इस तरह से वो एक धुंध आपके सामने, आँखों के सामने धुंध ला दी जाती है कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। बल्कि आपका भी दिल करता है कि आप इस तरह के जो हैं वो पार्टिसिपेशन करें, इवेंट्स के अंदर जाकर आप पैसे लगाएँ और ये टिकट्स जो हैं ये इतनी महँगी खरीदी जाती हैं। ये जो लोग आपको बैठे नज़र आते हैं ना, ये यूँ ही नहीं होते, ये इसकी कीमत अदा करने चाहते हैं और फिर वहाँ पर इसीलिए सबको मौका भी दिया जाता है। कहीं न कहीं इनको इतना क रेवेन्यू जनरेट हो जाता है कि हमारा जाना वहाँ पर कोई मायने नहीं रखता। हम जो चीज़ लेकर आ रहे हैं, उससे 10 गुना ये हमसे ले रहे हैं। तो ये जो है आने वाले सालों में ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये इन्फ्लुएंसर जो हैं, आगे तो उन पे बात होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम ये वही चीज़ कर रहे हैं जो यूट्यूबर्स हैं, जो तो ये कहीं न कहीं हमारी इमोशनल फीलिंग्स के साथ जो है ये खेल रहे होते हैं। इसको इमोशनली जो है डिज़ाइन किया जाता है और फिर सामने स्क्रीन पर दिखाकर हमें करीब किया जाता है। ये आजकल जो है ये न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ये किया जाता है और इनको पता है कि इससे ऑडियंस जो है ज़्यादा से ज़्यादा आती है। ये किस तरह से प्ले कर रहे हैं आप ये सोचें।